हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर का नाम जरूर सुना होगा। आप ये भी जानते होंगे कि ब्लीचिंग पाउडर यूज किस में किया जाता है। हम जानते हैं इंसेक्टिसाइड्स में, फंगिसाइड्स में। इसके अलावा ऑल्सो यूज इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, इसमें भी यूज किया जाता है। तो आज हम जानेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन कैसे होता है और इसके साथ साथ ब्लीचिंग पाउडर को ब्लीचिंग पाउडर क्यों कहा जाता है, हम इसके बारे में भी जानेंगे। चलिए देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर क्या है। ब्लीचिंग पाउडर, सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर जो है ये एक कॉमर्शियल नेम है। कॉमर्शियल नेम का मतलब क्या है कि मार्केट में इसी नाम से ये बिकता है, ठीक है। यानी जिस नाम से कोई केमिकल सब्सटेंस मार्केट में बिकता है उसे उसका कॉमर्शियल नेम कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इस ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम, जिसे हम क्लोराइड ऑफ लाइम के नाम से भी जानते हैं। इसे क्लोराइड ऑफ लाइम क्यों कहते हैं इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे थोड़ा देर में, ठीक है। लेकिन अभी केवल आपको याद रखना है कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसे क्लोराइड ऑफ लाइम के नाम से भी जाना जाता है और इसका केमिकल फार्मूला जो होता है वो CaOClCl और CaOCl2 और CaOCl2 होता है, ठीक है। जबकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है। यानी कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर एक कॉमर्शियल नेम है, इसका केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, आल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम, और इसका केमिकल फार्मूला जो होता है वो CaOClCl या फिर CaOCl2 होता है। और इसे हम इस तरह से स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन अब यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है कि आखिर ब्लीचिंग पाउडर को ब्लीचिंग पाउडर क्यों कहा जाता है, ठीक है। इसे ब्लीचिंग पाउडर क्यों कहा जाता है ना। चलिए देखते हैं। ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ये एक ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। ब्लीचिंग पाउडर एक्ट्स एज अ ब्लीचिंग एजेंट। और ये ब्लीचिंग एजेंट क्या है? क्योंकि एजेंट का मतलब होता है करने वाला। आखिर ये क्या करता है? तो ब्लीचिंग एजेंट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है, ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग एजेंट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है which decolorize the colored matter, जो कलर्ड मैटर को डीकलराइज करने का काम करता है, ठीक है। उस केमिकल सब्सटेंस को हम ब्लीचिंग एजेंट का नाम देते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर एक्ट एज ए ब्लीचिंग एजेंट, दैट मीन्स ब्लीचिंग पाउडर डीकलराइज द कलर्ड मैटर एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ब्लीचिंग पाउडर। इसी कारण इसे हम ब्लीचिंग पाउडर का नाम देते हैं, ठीक है। यानी ब्लीचिंग पाउडर एक ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। और ब्लीचिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि वैसा केमिकल सब्सटेंस व्हिच डीकलराइज द कलर्ड मैटर, जो किसी कलर्ड मैटर को डीकलराइज करने का काम करता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर भी कलर्ड मैटर को डीकलराइज करने का काम करता है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। इसी कारण इसे हम ब्लीचिंग पाउडर का नाम देते हैं। लेकिन पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा ऐसा केमिकल स्पीशीज मौजूद होता है जो ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, जो कलर को डीकलराइज करने का काम करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा ऐसा केमिकल स्पीशीज मौजूद है जो इसे, है ना, जो कलर्ड मैटर को डीकलराइज करने का काम करता है, ठीक है। देखिए कह रहा है जब ब्लीचिंग पाउडर वेरी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है, जब ब्लीचिंग पाउडर वेरी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है, then it gives CaCl2 and hypochlorous acid, ठीक। जब ब्लीचिंग पाउडर वेरी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये CaCl2 के साथ हाइपोक्लोरस एसिड भी देता है। और ये हाइपोक्लोरस एसिड
फर्दर डिकम्पोज होकर नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जब ब्लीचिंग पाउडर वेरी डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करता है देन इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है। इसे हम एटॉमिक ऑक्सीजन भी कहते हैं, और आप जानते हैं कि नेसेंट ऑक्सीजन और एटॉमिक ऑक्सीजन इज सो रिएक्टिव। ठीक, और यही नेसेंट ऑक्सीजन जब किसी कलर्ड मैटर के साथ, जब यही नेसेंट ऑक्सीजन किसी कलर्ड मैटर के साथ रिएक्ट करता है तो इस कलर्ड मैटर को डीकलराइज करने का काम करता है, डीकलराइज द कलर्ड मैटर। तो ये कलर्ड मैटर को डीकलराइज करने का काम करता है। ठीक है, तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि ब्लीचिंग पाउडर में नेसेंट ऑक्सीजन मौजूद होता है, और यही नेसेंट ऑक्सीजन ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। एंड देन ब्लीचिंग पाउडर डीकलराइज द कलर्ड मैटर, और ब्लीचिंग पाउडर किसी कलर्ड मैटर को डीकलराइज कर देता है। ठीक है, और इसी कारण इसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर को ब्लीचिंग पाउडर क्यों कहते हैं अभी आप समझ चुके होंगे, क्योंकि एक ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, और ब्लीचिंग एजेंट का मतलब होता है किसी कलर्ड मैटर को डीकलराइज करना। ठीक है, और डीकलराइज करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर में नेसेंट ऑक्सीजन मौजूद होता है, और यही नेसेंट ऑक्सीजन किसी भी कलर्ड मैटर को डीकलराइज करने में हेल्प करता है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए आप, अब कह रहा है यहाँ पर कि ब्लीचिंग पाउडर में केवल नेसेंट ऑक्सीजन जैसा केमिकल स्पेसिस नहीं है जो ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। इस ब्लीचिंग पाउडर में नेसेंट ऑक्सीजन के साथ साथ क्लोरीन भी मौजूद होता है जो ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, यानी ब्लीचिंग पाउडर में नेसेंट ऑक्सीजन के साथ साथ क्लोरीन जो होता है वो भी ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। यानी नेसेंट ऑक्सीजन और क्लोरीन बोथ एक्ट एज ए ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर, जो ब्लीचिंग पाउडर में मौजूद होता है। ठीक है, यानी ब्लीचिंग पाउडर में ये दोनों जो है ब्लीचिंग एजेंट का काम करते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए द रियल ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर, देन आंसर विल बी क्लोरीन। ये नेसेंट ऑक्सीजन कलर्ड मैटर को डीकलराइज करने का काम कर रहा है, ये ब्लीचिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर रियल ब्लीचिंग एजेंट का नाम पूछा जाए देन आंसर विल बी क्लोरीन। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का जो अमाउंट होता है वो मैक्सिमम 56% तक होता है, मैक्सिमम 56% तक हो सकता है। ठीक है, और चूंकि इसका अमाउंट होता है बहुत ही ज्यादा होता है, 56% के लगभग होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द रियल ब्लीचिंग एजेंट, और इससे हम रियल ब्लीचिंग एजेंट का नाम देते हैं। ठीक है, रियल ब्लीचिंग एजेंट का नाम देते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा रियल ब्लीचिंग, यानी ब्लीचिंग पाउडर में रियल ब्लीचिंग एजेंट का काम कौन करता है? तो क्लोरीन करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें क्लोरीन जो होता है वो 56% तक मौजूद होता है, यानी इसमें अवेलेबल क्लोरीन का जो परसेंटेज होता है वो मैक्सिमम 56% तक हो सकता है। ठीक है, 56% तक हो सकता है। चूंकि इसमें क्लोरीन का अमाउंट ज्यादा है, इसी कारण इसे रियल ब्लीचिंग एजेंट का नाम देते हैं, जो ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, अब कह रहा है कि जब ये ब्लीचिंग पाउडर वेरी डाइल्यूट HCl से रिएक्ट कर रहा था तो नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा था, और वो नेसेंट ऑक्सीजन ब्लीचिंग एजेंट का काम कर रहा था। लेकिन जब ये ब्लीचिंग पाउडर वेरी डाइल्यूट HCl से रिएक्ट नहीं करके अगर डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करे तो ये क्या करता है? CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 गैस का इवोल्यूशन करता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर ब्लीचिंग पाउडर डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद Cl2 गैस का इवोल्यूशन करता है, और जो Cl2 गैस बाहर निकलता है, इस Cl2 गैस को हम क्या करते हैं? अवेलेबल क्लोरीन का नाम देते हैं। इसे हम अवेलेबल क्लोरीन का नाम देते हैं। ठीक है, हाँ, यानी अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ठीक है,
कि अगर CaOClCl ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, ठीक है, देन Cl2 गैस इज इवॉल्व्ड आउट एंड दिस Cl2 इज नोन एज अवेलेबल क्लोरीन, और इससे हम अवेलेबल क्लोरीन का नाम देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही वेरी डाइल्यूट HCl मौजूद होगा, अगर वेरी डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन, और वो नेसेंट ऑक्सीजन ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है, यानी कलर्ड मैटर को डीकलराइज करने का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जानिए कि आखिर ये अवेलेबल क्लोरीन है क्या, ठीक है। हम बार बार बोल रहे हैं कि Cl2 गैस का इवोल्यूशन होता है, ये Cl2 गैस को हम क्या करते हैं, अवेलेबल क्लोरीन कहते हैं। अवेलेबल का मतलब क्या है कि ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, इस ब्लीचिंग पाउडर में जितना परसेंटेज ऑफ क्लोरीन मौजूद होता है उसको हम क्या कहते हैं, अवेलेबल क्लोरीन कहते हैं, ठीक है। लेकिन ब्लीचिंग पाउडर जो मार्केट में बिकता है, उस ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का परसेंटेज अप्रॉक्स 56% नहीं हो पाता है, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि गुड क्वालिटी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इट टोटली डिपेंड्स ऑन द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन परसेंटेज, यानी ब्लीचिंग पाउडर में कितना क्लोरीन परसेंटेज मौजूद है, कितना क्लोरीन का परसेंट मौजूद है, उसके परसेंटेज के आधार पर यह देखा जाता है कि वो ब्लीचिंग पाउडर गुड क्वालिटी का होगा या पुअर क्वालिटी का होगा, ठीक है। तो अवेलेबल क्लोरीन का मतलब क्या हो गया, अवेलेबल क्लोरीन किसे कहते हैं, अवेलेबल क्लोरीन का मतलब है कि ए गुड सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स a good sample of bleaching powder contains 35 to 38% of bleaching, 35 to 38% of chlorine in it, ठीक है। A good sample of bleaching powder contains 35 to 38% of chlorine gas in it, ठीक है। That is called the available chlorine। इसी को हम क्या कहते हैं, अवेलेबल क्लोरीन का नाम देते हैं, यानी जितना परसेंटेज ऑफ क्लोरीन मौजूद होता है ए गुड सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज कॉल्ड द अवेलेबल क्लोरीन, ठीक है, उससे हम अवेलेबल क्लोरीन का नाम देते हैं। लेकिन किसी भी गुड सैंपल है मैक्सिमम जो है 56% तक क्लोरीन मौजूद हो सकता है, लेकिन मार्केट में जो ब्लीचिंग पाउडर बिकता है उस मार्केट वाले ब्लीचिंग पाउडर में मैक्सिमम जो होता है ना 35 to 38% ऑफ ब्लीचिंग, 35 to 38% ऑफ क्लोरीन मौजूद होता है, ठीक है। और इसी परसेंटेज को हम क्या कहते हैं, अवेलेबल क्लोरीन का नाम देते हैं, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसेंटेज इट इज प्राइस्ड एंड सोल्ड इन मार्केट, ये मार्केट में प्राइस किया जाता है और सोल्ड किया जाता है, ठीक है ना। तो अब आप ये समझ चुके हो कि अवेलेबल क्लोरीन का मतलब क्या होता है, और इसी अवेलेबल क्लोरीन के परसेंटेज के आधार पर, ठीक है, ये मार्केट में गुड क्वालिटी और पुअर क्वालिटी के रूप में बेचा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर कि आखिर ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है, आखिर ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब देखिए ये जो ब्लीचिंग पाउडर ये बनता कैसे है, जब करें when Cl2 gas is passed over, when Cl2 gas is passed over slack line, ठीक है, when Cl2 gas is passed over slack line at 40 degree centigrade of temperature, bleaching powder is obtained, ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन, ठीक है। यहां देखिए करेक्ट Cl2 गैस पास्ड ओवर स्लेक लाइन का फार्मूला क्या हो गया, CaOH होल ट्वाइस, ठीक। करेक्ट जब Cl2 गैस इज पास्ड ओवर स्लेक लाइन एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर, तब यहाँ पर क्या बनता है, CaOClCl, ठीक है, प्लस H2, यानी ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ब्लीचिंग पाउडर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हेसियन क्लेवर प्लांट्स एंड बैकमेंस प्लांट्स। अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि आखिर ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन कैसे होता है।
जब Cl2 गैस इज पास्ड ओवर स्लेक लाइन at 40 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर, देन ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन्ड। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए हम हेसेन-क्लेवर प्लांट का यूज करते हैं और बैकमेट्स प्लांट का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये जानेंगे कि आखिर हेसेन-क्लेवर प्लांट से और बैकमेट प्लांट के हेल्प से हम ब्लीचिंग पाउडर कैसे ऑब्टेन करेंगे। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।